हाय, इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी। ये हमारा एग्जांपल 3 है। इन दो प्रॉब्लम्स में एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से क्या गया, मल्टीप्लाई किया गया है। हमें इस मल्टीप्लिकेशन को निकालना है और उसके बाद जो मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन आया उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और अगर वो लोएस्ट फॉर्म इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आती है तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला पार्ट ले रहे हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन 3/5। इसका मतलब होल नंबर 7 को हमें फ्रैक्शन 3/5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि होल नंबर और हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास क्या आता है, एक फ्रैक्शन आता है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होता है, इसका डिनोमिनेटर वही होता है जो गिवन फ्रैक्शन का क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास मल्टीप्लाई करके जो फ्रैक्शन आ गया वो क्या हो जाएगा, 5। और न्यूमिनेटर कैसे निकालते हैं, जो होल नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं गिवन फ्रैक्शन के किससे, न्यूमिनेटर से। तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21। सो जो हमारे पास रिजल्ट आया है मल्टीप्लाई करके जो फ्रैक्शन आया है वो क्या है, 21/5। तो अब ये जो फ्रैक्शन है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लोएस्ट फॉर्म। और लोएस्ट फॉर्म क्या होती है किसी भी फ्रैक्शन की, सिंपलेस्ट फॉर्म, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एक कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। अब अगर हम 21/5 फ्रैक्शन को देखें, 5 का जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, एक तो हो गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, यही दो फैक्टर्स हैं। और अगर हम न्यूमरेटर 21 को लें तो क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं इसके, 1 मल्टीप्लाइड बाय 21, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता है। दूसरा क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो यही 4 पॉसिबल फैक्टर्स हैं 21 के। और हम देख सकते हैं कि 5 और 21 का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर क्या, 1 है। इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन 21/5 है ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट हमें इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि 21/5 कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या बड़ा है, ग्रेटर देन है। तो हम इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करके। सो 5 जो डिनोमिनेटर है वो हमारा डिवाइडर का काम करेगा, न्यूमरेटर हमारे पास हो गया डिविडेंड। 5 4 20, रिमाइंडर हमारे पास 1। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मिक्स नंबर का होल नंबर पार्ट होगा, जो रिमाइंडर है वो मिक्स नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट का क्या होगा, न्यूमरेटर होगा। और जो डिवाइजर था वो किसका काम करेगा, मिक्स नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर। तो हमारे पास इस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मिक्स फ्रैक्शन आया है वो क्या है, 4 and 1/5। एग्जाम्पल 3 का सेकंड पार्ट लेते हैं। यहाँ होल नंबर 20 को मल्टीप्लाई किया गया है फ्रैक्शन 6/5 से। अगेन सेम रूल, मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक फ्रैक्शन आएगा, उसका न्यूमरेटर क्या होगा, 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 6। और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, हमारे पास 5 ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया 26 120 और डिनोमिनेटर 5। क्या ये नेक्स्ट हम इस जो हमारे पास फ्रैक्शन आया इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 120 and 5 हम जानते हैं कि 5 जो है
5 का भी फैक्टर है, 120 का भी फैक्टर है, यानी और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमिरेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे, और ये हमारे पास आ गया 5 2 10, 24, डिनोमिनेटर 1। और हम जानते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है 24 1th, ये होल नंबर 24 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रॉब्लम को हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं कैंसिलेशन मेथड। हम जानते हैं कि 5 4 कितना होता है 20, और उसके बाद हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा 24। तो जब हम यहाँ पे 20 को 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो एक्चुअल में मेथड यही हो रहा है, हम बेसिकली 5 से न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको एग्जाम्पल 3 समझ में आया तो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 है। तो एग्जाम्पल 4 क्या करना है, इस एग्जाम्पल में हमें जो ये मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, होल नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 1/4, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो हमारे पास फ्रैक्शन आया उसको अगेन किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब यहाँ पे 3 तो होल नंबर है, पर जिस फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई किया गया है वो कैसा फ्रैक्शन है, वो मिक्स फ्रैक्शन है। और जो रूल हमने सीखा है किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने का, उसमें जो फ्रैक्शन होता है वो कैसा फ्रैक्शन होता है, या तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस मल्टीप्लिकेशन को करने से पहले हम इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास 3 तो 3 ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई एंड 1/4 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो वही होगा जो मिक्स नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट का क्या है, डिनोमिनेटर है। तो ये यहाँ पे 4 ही आएगा। और न्यूमिनेटर क्या होगा, 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और उसके बाद जो मल्टीप्लाई करके आया उसको ऐड कर देंगे 1 में। तो न्यूमिनेटर हमारे पास होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, और उसको ऐड कर देंगे 1 में। सो हमारे पास अब ये प्रॉब्लम, ये जो मल्टीप्लिकेशन ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 4 20, 20 + 1 21 4। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने का रूल हम जानते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो रिजल्टेंट होगा वो अगेन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उसका डिनोमिनेटर वही होगा जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 4, और न्यूमिनेटर क्या होगा, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमिनेटर, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 3, 63 4। ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन आया, ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमें बोला गया है कि जो मल्टीप्लाई आए उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगेन हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम 4 हमारा डिवाइज़र होगा, 63 जो न्यूमरेटर है वो डिविडेंड होगा। सो ये हमारे पास 4 1 4, 23, 4 5 23, क्वेश्चन है 15। तो ये हमारे मिक्स जो फ्रैक्शन है उसका होल नंबर पार्ट होगा। रिमाइंडर 3 है, तो ये मिक्स नंबर का हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर होगा, और जो डिवाइजर था वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। सो ये मल्टीप्लाई करके जो मिक्स फ्रैक्शन आया वो हमारे पास क्या है, 15 एंड 3/4। तो अगर आपको एग्जाम्पल 4 समझ में आया तो अब ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 है। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू।